अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। और मलेरिया के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न है और बारिशों के बाद मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये मलेरिया की बीमारी है, जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो एक ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, ये दुनिया के उन खित्तों में बहुत ज़्यादा होता है जिनको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ कहते हैं। यानी वो एरियाज़ जो दुनिया में गर्म एरिया समझे जाते हैं और जहाँ पे बारिशें अक्सर होती रहती हैं। और ये जो ठंडे इलाके हैं जैसे यूरोप है, उसकी ये बीमारी नहीं है। तो मलेरिया जो होता है, इसका जो एक वजह बनती है पैरासाइट, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। वो खुद हमारे जिस्म में एक इंसान से दूसरे में क्योंकि नहीं जा सकता, तो वो एक वेक्टर को इस्तेमाल करता है इस मकसद के लिए, और वो वेक्टर है मच्छर या मॉस्किटो। लेकिन जो मलेरिया है वो किसी हर दूसरे मच्छर से नहीं फैलता, बल्कि जो एनोफिलीज एक मॉस्किटो होता है, उसकी जो फीमेल है, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये उसके जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में ये पैरासाइट, जिसको मैं प्लाज्मोडियम कह रहा हूं, ये फैलता है। ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो सबसे खतरनाक है। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम है वाइवेक्स है, ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरिये है और प्लाज्मोडियम नोलेसी है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा अफ्रीका और एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, मलाइशिया, इन मुल्कों में सबसे ज़्यादा होती है। आमतौर पे क्या होता है कि जब ये जो मॉस्किटो होता है, मच्छर, ये किसी इंसान को काटता है अपनी फीड लेने के लिए, तो जब ये अपनी नीडल को इंजेक्ट करता है इंसान के अंदर, तो वहां से जो ब्लड लेता है, उस ब्लड में होते हैं गैमेटोसाइट, जो बुनियादी तौर पे इस प्लाज्मोडियम की एक डेवलपमेंटल फेज है। तो ये जो गैमेटोसाइट हैं, ये रहते हैं फिर उस मच्छर के अंदर 7 से 20 दिन के लिए, और ये तब्दील हो जाते हैं वहां से स्पोरोजोइट्स में, कुछ मराहल से गुजर के। फिर जब ये मच्छर किसी ऐसे इंसान को काटता है जिसको मलेरिया तो नहीं होता, लेकिन ये उससे जब ब्लड लेता है, तो ये इन जो स्पोरोसाइट्स हैं, जो गैमेटोसाइट से बने थे, उनको इंजेक्ट कर देता है उस इंसान के खून के अंदर, और आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो स्पोरोजोइट्स थे, ये उस इंसान के जिगर, लिवर में चले जाते हैं। यानी उसके जो लिवर के सेल्स होते हैं, जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। अब वहां पे ये कुछ दिन रहते हैं और ये अल्टीमेटली ये तब्दील हो जाते हैं एक और शक्ल में, जिसको हम कहते हैं मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइट्स ब्लड के अंदर आते हैं और वहां से ये जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर चले जाते हैं, और रेड ब्लड सेल के अंदर ये तब्दील होके एक शक्ल बनाते हैं जिसको कहते हैं शाइज़ोन्ट्स। ये जब आरबीसीज रप्चर करता है, ये शाइज़ोन्ट्स ब्लड में आते हैं, मीरोजोइट्स भी बहुत सारे इसके साथ ब्लड में आते हैं, तो उस वक्त इंसान को फीवर और कपकपी होती है, यानी बुखार और कपकपी, और इस तरह से ये पूरे जिस्म में ये चीज़ फैल जाती है। और फिर ये जो शाइज़ोन्ट्स हैं, ये दोबारा से आरबीसी में चले जाते हैं और मीरोजोइट्स जो हैं वो लिवर में चले जाते हैं। तो ये जो मलेरिया की बीमारी होती है, ये मच्छर काटने से एक से दूसरे इंसान में फैलती है। और जो इब्तदाई अलामात हैं, उन इब्तदाई अलामात में इसमें आता है कि जैसे आपको अच्छा महसूस नहीं होता, जिसको हम मलेज कहते हैं, कि आपको लगता है कि आपको जैसे कि आप बीमार हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को उल्टी आती है या दिल खराब होता है, जिस्म में दर्द होता है, बुखार होता है, और बुखार भी बहुत ज़्यादा होता है 104 तक, और साथ कपकपाहट होती है, यानी शिवरिंग होती है। बाज़ लोगों में मुसलसल बुखार होता है, बाज़ में हर दूसरे दिन होता है, बाज़ मरीज़ों में हर 2 दिन के बाद ये बुखार होता है। जो ख़तरनाक जो प्लाज्मोडियम की किस्म है, जिसको मैंने प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कहा था, उसमें आमतौर पर फिर जिगर भी मुतासर होता है, यानी लिवर इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और स्प्लीन यानी तिल्ली भी बड़ी हो जाती है, और हाथ लगाने से उस एरिया में दर्द होता है। और इन मरीजों को आम तौर पे, क्योंकि जो खून के खलिए हैं वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होते हैं इस पूरे अमल की वजह से, तो उनमें अनीमिया भी होता है और प्लेटलेट्स भी ड्रॉप होते हैं। और अक्सर इन मरीजों में क्योंकि जिगर में प्रॉब्लम बन रहा होता है, तो ये यरकान जैसी कैफियत भी पैदा होती है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है इन तमाम अलामात के साथ, और वक्त भी वो है जब मच्छर बहुत ज़्यादा है और इंसान एहतियात नहीं कर रहा, क्योंकि आमतौर पे ये रात को काटता है। जो डेंगू का मच्छर होता है वो आमतौर पे सुबह और शाम के वक्त काटता है, लेकिन मलेरिया रात के वक्त काटता है। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि रात को सोते वक्त एक तो जो मच्छरों को मार भगाने वाली
वाली या भगाने वाली जो कोई लोशंस होता है वो लगाएं, जैसे कि मॉस्पेल का होता है, या फिर रात को जो आप नेट के अंदर सोएं, मॉस्किटो नेट जिनको कहते हैं। लेकिन अगर किसी को ये अलामात हो जाती हैं तो कौन सा ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं इसकी तशखीस के लिए, उसको हम कहते हैं एमपी स्लाइड के नाम से बहुत मशहूर है कि मलेरियल पैरासाइट स्लाइड। लेकिन इसकी थिक और थिन फिल्म है। थिक कहते हैं मोटी को और थिन कहते हैं पतली को। थिक इसलिए कहते हैं कि उसमें ज्यादा ब्लड चाहिए होता है और उससे पैरासाइट का पता चलता है कि कौन सी टाइप का पैरासाइट है। लेकिन जो थिन फिल्म है वो उसमें ब्लड कम चाहिए होता है और उससे पैरासाइट की क्वांटिटी का पता चल जाता है। जब एक दफ़ा तशखीस हो जाए मलेरियल पैरासाइट की और डॉक्टर या फिर क्लिनिकली असेस करके तशखीस कर ले, तो पहले तो पाकिस्तान और इंडिया और बाकी जो अफ्रीका है यहाँ पे क्लोरोक्वीन, क्विनीन और इस तरह की रेसोचिन, फैंसीडार, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ चलती थी। लेकिन अब इनमें से अक्सर जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं, यानी उनका असर नहीं होता इंसान के ऊपर। इसलिए इस वक्त जो सबसे मशहूर दवाई है पूरी दुनिया में जो मलेरिया को बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है वो है, जैसे कि आर्टीमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन के कॉम्बिनेशन से मिलती है और ये पाकिस्तान में आर्टम के नाम से है। हर वो शख्स जिसका वजन 35 किलोग्राम से ज्यादा है उसको ये जो 20 मिलीग्राम ओवर 120 मिलीग्राम वाली जो टैबलेट है आर्टम की, जो आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये लेनी चाहिए। अगर किसी का भी वजन 35 किलो से ज्यादा है तो उसकी मैं डोज आप लोगों को बता देता हूं, जो कि एक आम एडल्ट की डोज है, यानी बालग की डोज है। कि आपने क्या करना है कि आपने 4 गोलियां लेनी है एक इकट्ठी और उसके बाद 4 गोलियां लेनी है 8 घंटे के बाद। ये तो हो गया पहले दिन की डोज। अगले दूसरे और तीसरे दिन आपने 4 गोलियां सुबह और शाम लेनी है, यानी अगले 2 दिन। ये टोटल बनती हैं 24 टैबलेट्स और ये आपने लेनी है खाने के बाद। और अगर किसी को ये दवाई खाने के 1 से 2 घंटे के अंदर वॉमिटिंग आ जाती है और ये दवाई निकल जाती है तो इसको दोबारा लेने की जरूरत है। अगर आप मलेरिया को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते या फिर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से है तो ये दिमाग के ऊपर भी असर कर सकता है, जिसको कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। उसमें मरीज को नींद आती है, मरीज जो है वो इधर उधर की बातें करता है या वो बातें करता है जैसे इररेलेवेंट टॉक, फिर वो बेहोशी की तरफ जाता है, कोमा की तरफ भी जाता है और इस दौरान उसको फिट्स भी हो सकते हैं, सीजर्स भी हो सकते हैं। इसलिए मलेरिया को प्रिवेंट करना, कोशिश करें कि रात को बाहर निकलते हुए पूरे जो बाजुओं वाली शर्ट्स हैं या कपड़े हैं वो पहने और बाहर निकलते हुए अपने चेहरे के वो हिस्से, जिस्म के वो हिस्से जो अनकवर्ड हैं उन पे कोई ना कोई मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन, जैसे मैंने मॉस्पेल का भी बताया है, वो लगाएं। इनसे बचना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये एहतियात नहीं करते ये बड़े और बच्चों के लिए ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। उम्मीद है आपको मलेरिया के बारे में कुछ आइडिया हुआ होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।